नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत बौद्ध। साथियों, आप ये तो देखते होंगे कि हर साल नए नए बाबा या नए नए भगवान को जो है लोग जन्म दे देते हैं और किसी को कुछ मान बैठते हैं। और यदि उन पे कोई सवाल कर दे तो लोग कहते हैं अरे आपने हमारे धर्म का अपमान कर दिया, अरे आपने हमारे भगवान का अपमान कर दिया। लेकिन वो मूर्ख लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि जिस चीज को तुम धर्म और भगवान मान रहे हो असल में वो ना धर्म है ना वो भगवान है, वो एक इंडिविजुअल है। अभी सबसे पहले आप देखिए कि इन लोगों की इतनी जहालत वाली मानसिकता की वजह से, यानी कि जब 100 लुटने वाले सामने किसी को दिख रहे हैं धर्म आस्था भगवान के नाम पर, तो कैसे 10 लोग जो है लूटने वाले आते हैं। अब आप सबसे पहले देखिए, ये देवी माता है। अब ये देवी माता जो है इस महिला के अंदर से बीमारी खत्म कर रही होगी या कोई पुराना थॉट मिटा रही होगी। और ये बीमारियां जो खत्म करते हैं, साला भूत निकाल के क्यों खत्म करते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता। किसी को अस्थमा है, निकाल निकाल, अरे वो भूत पिशाच में फंसा हुआ है क्या अस्थमा? किसी को पथरी है तो भूत पिशाच निकाल रहे हैं, किसी को हैजा है तो भूत पिशाच निकाल रहे हैं, किसी को बवासीर है तो उसका भूत पिशाच निकाल रहे हैं। और यही नहीं, और भी बाबा, चाहे बागेश्वर धाम वाला बाबा हो, धीरेन्द्र शास्त्री हो, चाहे वो एक वो काला सा गंजा सा बाबा है करौली सरकार बाबा, वो हो, कोई भी बीमारी बता दो, हाइट बढ़ानी है, ये होना है, वो होना है, अरे क्या चल रहा है? अभी ये ऐसा नहीं ये पहली है, अरे इतने आते मैं दिखा भी नहीं सकता भाई। अभी चलो आप एक और देखो, ये है माता जी। ये माता जी क्या कर रही हैं? ये माता जी भाई साहब झाड़ू से इलाज, डॉक्टर पोक्टर एमबीबीएस एमडी एमएस जाए, झाड़ू इलाज, लोग मान रहे हैं, आ रहे हैं, कर रहे हैं, इलाज करवा रहे हैं। तो ये किसने बनाई इतनी गूढ़ मानसिकता? अभी ये भी नहीं, ऐसा नहीं ये भी आखिरी है। अभी आप एक और देखो, आपने हनुमान जी देखे होंगे, आज मैं आपको एडवांस्ड भगवान जी दिखाता हूं, हनुमान जी दिखाता हूं, बढ़िया लेवल वाले। ये देखिए, मैंने अर्जी लिख दी बाबा तेरे दरबार में, बस मोहर लगा दो अपनी खड़ा इंतजार में। मैंने अर्जी लिख दी बाबा तेरे दरबार में, बस मोहर लगा दो अपनी खड़ा इंतजार में। देख लिया? मतलब ये भाई साहब में आ गए हनुमान जी साक्षात, और गधा को लेकर के आए, ये वो, और घुमाना फिराना, मुंह बनाना, मतलब बंदर जैसी हरकत करने लग रहा है ताकि लगे कि हाँ हनुमान जी वास्तव में आए हैं। और इसको मान रहे हैं लोग, हनुमान जी भाई साहब आ रहे हैं, पैसा चढ़ा रहे हैं इस पे, इससे दुआ मांग रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अब ये चीज दिखा करके मैं सिर्फ आपको इतना दिखाना चाहता था कि यदि हम इन लोगों के ऊपर में, इन लोगों के काम पर बात करते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि हम धर्म का अपमान कर रहे हैं या भगवान का अपमान कर रहे हैं या ऐसी चीजें। हम इन व्यक्तिगत लोगों की व्यक्तिगत जो क्रिया ये लोग कर रहे हैं, जिसकी वजह से समाज को ये अलग दिशा में लेकर के जा रहे हैं, उनके दिमाग को संकुचित बना रहे हैं, हम उस पर सवाल करते हैं, उस पर बात करते हैं, उसका निष्कर्ष बताते हैं। और सेम एज इट इज ये छोटा लेवल है बागेश्वर धाम जैसे बाबा लोगों का। स्टार्टिंग जो है इन लोगों की यहीं से होती है, यहीं से ग्रो अप हो करके जो है बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री की तरह जो है बना जाता है। तो धीरेन्द्र शास्त्री की यदि बातों पर, उसके कथनों पर, उसके किए गए क्रियाओं पर यदि मैं सवाल उठा रहा हूं, बात कर रहा हूं या उसको मैं कुछ बोल रहा हूं, तो मैं धर्म का अपमान नहीं कर रहा, क्योंकि ना तो वो धर्म है, ना उससे धर्म है, ना धर्म से वो है। ये बात समझ रहे होंगे आप कि धर्म वो नहीं है, धर्म वो है जो आप अपने आचरण में उतारते हैं, जिससे सीख करके आप आगे चलते हैं, वो धर्म होता है। तो अगर मैं उस पर उठा रहा हूं उंगली तो मैं धर्म का अपमान नहीं कर रहा, अगर मैं उसके कृत्यों पर बात कर रहा हूं तो भगवान का अपमान नहीं कर रहा। अब वो अगर ये दिखाने का कोशिश कर रहा है कि भाई मेरे अंदर हनुमान जी आ रहे हैं, जय हनुमान जी, अच्छा कितने पैसे लगवाऊं जी, जी 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 हनुमान जी जी,
हाँ तो भाई हनुमान जी ने ये बोला है, ये करो वो करो। अगर वो ये दिखा रहा है कि भाई मेरे अंदर हनुमान जी आ रहे हैं, मुझे बता रहे हैं, या मेरी उनसे डायरेक्ट बातचीत हो रही है, तो मैं कहूंगा ये सरासर बेवकूफी है। अब जो ये अभी आपने देखा एक लड़का ये जो है, इसमें भी तो आ रहे हैं हनुमान जी, ये भी गदा बदा लेकर के और मतलब हरकतें कर रहा है, तो क्या मान लोगे? मानोगे? इसमें हनुमान जी आ रहे हैं और आ भी गए हैं, आकर के क्या करेंगे? लाओ लाओ पैसे दे, लाओ लाओ लाओ, क्या इच्छा, बोलो बोलो, ठीक ठीक, जाओ पैसा दे करके जाओ, खत्म। मतलब इतने बड़े हनुमान जी आए, पैसा लिया, समस्या सुनी और चले गए। समाधान का कोई मतलब नहीं, जो उनके सामने समस्याएं उनका भी नहीं, और बाकी जो देश भर में चल रही हैं उन समस्याओं का कोई मतलब नहीं। और सेम एज इट इज धीरेन्द्र शास्त्री को भी ले लो, बागेश्वर धाम को भी ले लो, वो कहता है कि हनुमान जी से बात होती है, ये होता है वो होता है। अच्छा, इसको एड़ी बेड़ी घर के परिवार बच्चों की ये वो बीमारी मरेगा सबका पता चल जाता है, लेकिन देश में होने वाली घटनाओं के बारे में हनुमान जी नहीं बताते हैं। देश में बड़ी विषम परिस्थितियों की जो समस्या बनी हुई है उसका समाधान इसको नहीं बताते हैं कि भाई देश में भूखमरी बढ़ी हुई है, वो भूखमरी को कैसे कम करना है, कैसे उन चीजों को मैनेज करके आगे चलना है, और कैसे गरीबी मिटानी है, कैसे जो शिक्षा का अभाव है इस देश के लोगों में वो कैसे खत्म करना है। वहां लुल हो जाता है। क्यों? क्योंकि लुल हनुमान जी नहीं है, लुल ये है धीरेन्द्र शास्त्री। तो अगर हम उस पर बोल रहे हैं तो भगवान का अपमान नहीं कर रहे, हम उसकी इंडिविजुअल बातों हरकतों पर बात कर रहे हैं। तो कृपया ये समझना आप शुरू कीजिए कि यदि हम इन सब चीजों को कहते हैं, कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम ये चाहते हैं कि भाई देश के लोग जो है वो बेहतर तरीके से आगे बढ़ें। आप कहते हो तुम मेरे धर्म का, अरे धर्म का अपमान कैसे हो सकता है? अब आप एक बात समझिए, अब मान लिया आप मेरे ऊपर कोई कटाक्ष करते हैं या मेरी बातों पर कटाक्ष करते हैं या कुछ भी मेरे बारे में ऐसा वैसा बोलते हैं, तो कोई ये कह देगा कि अरे ये प्रशांत बहुत भी बोल रहा है तो धर्म का अपमान कर रहा है। अरे नहीं, जो मेरे आचरण में है, जो मैं दिखा रहा हूं या आपको दिख रहा है, आप उसके ऊपर जो चीजें बोल रहे हो तो वो चीजें इंडिविजुअली मेरे पे बोल रहे हो। और हो सकता है अगर मैंने धर्म को गलत पढ़ लिया हो, और या फिर मैंने धर्म में कुछ भी पढ़ा है और वो ज्यादातर लोगों को गलत लग रहा है, या फिर वास्तव में अगर मैं खुद एनालाइज कर रहा हूं तो मुझे भी गलत लग रहा है और प्रशासन के माध्यम से, कानूनों के माध्यम से भी गलत है, तो कहीं ना कहीं फिर मुझे ही सोचना चाहिए कि जो मैंने उस धर्म की किताब में पढ़ा और वहां से सीख करके अपने आचरण में उतारा, तो भाई वो बात गलत है, वो बात पुरानी हो चुकी है। यही तो गौतम बुद्ध ने कहा था कि भाई किसी भी बात को इसलिए मत मानो कि मैंने बोली है, किसी बात को इसलिए मत मानो कि किसी किताब में लिखी है। भाई जो भी चीजें हैं, जो भी आप देख रहे हो, जो भी आप ऑब्जर्व कर रहे हो, उसको ऑब्जर्व करो, उसको देखो, उसको पढ़ो, उसके बाद में आकलन करो कि वो सही है नहीं है आपके जीवन में। अगर आप उसको उतारते हैं तो आप बेहतरी की तरफ जाएंगे या घटोती की तरफ जाएंगे। अगर बेहतरी की तरफ जा रहे हैं तो अपना और आगे बढ़ो। तो इन जैसे लोगों से दूर रखने के लिए हमारा प्रयास है, ताकि देश भर के जो लोग हैं उनकी जो थिंकिंग है, जो सोच है, वो आउट ऑफ द बॉक्स काम कर सके। जो बाउंड्रीज, जो लिमिटेशंस इन धार्मिक लोगों ने उनके दिमाग पर लगाई हुई हैं, जो बंदिशें लगाई हुई हैं, उन बंदिशों को तोड़ने की मेरी जिम्मेदारी है और मेरा दायित्व है, और उसी को लेकर के मैं काम कर रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा। और मैं आशा करता हूं कि अगर आप लोग इन बातों को समझते हैं तो इस मुहिम में मेरा साथ दीजिए, इन वीडियोस को लोगों तक जरूर पहुंचाइए ताकि लोगों में बदलाव आना जो है वो शुरू हो। तो ठीक है साथियों, अगर आपको बात अच्छी लगी है, समझ में आई है, तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। मैं प्रशांत बहुत मिलता हूं आपसे आगे आने वाली वीडियोस में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।